ये दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपका खूब खूब आभारी हूँ मैं कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस पे अच्छे से लाइक दिए, अच्छे से कमेंट दिए और कई लोगों ने मुझे अच्छे से आइडियाज़ भी दिए कि कौन से सब्जेक्ट पे मुझे आगे दूसरे नए वीडियोस बनाने हैं। तो बहुत आभारी हूँ आप सबका। ऐसे ही मुझे प्यार देते रहे आपका, और ऐसे ही मेरे चैनल पे मेरे नए नए वीडियोस आप देखते रहें और अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में आप इसको शेयर करते रहे अगर आपको अच्छे लगे तो। ऐसे ही ठीक है। तो आज ये वीडियो में मैं सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप, इसका मतलब ये है कि आपको कभी हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, मतलब आपको इस दुनिया में हराने वाला और कोई नहीं है, आप अपने आप को हराते हो। ठीक है, जब आप अपने दिमाग में ये सोच लेते हो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तब आप अपने आप को हरा देते हो। तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप को चैलेंज करो। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। क्यों? क्योंकि सबको भगवान ने एक जैसी ही शक्ति दी हुई है, सबके पास एक जैसा ही पावर है। फिर भी एक आदमी कुछ कर जाता है और दूसरा आदमी कुछ नहीं कर जाता। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि वो अपने आप से हार जाता है। वो ये मान लेता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो वही एक रीजन है जिसकी वजह से वो हार जाता है। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। मुझे 6 साल पहले कैंसर था, स्तन कैंसर था। अभी भी मेरे आगे वाले वीडियो में आपने देखा होगा मेरे दांत नहीं थे, तो एक्चुअली में नहीं है दांत, एक भी दांत नहीं है मेरे मुंह में। मैंने आर्टिफिशियल डेंचर पहना हुआ है। तो स्पीच में थोड़ा आगे पीछे आपको शायद इश्यू लगे, फिर भी आप कमेंट करना कि आपको सही में वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट द थिंग इज, जब मुझे कैंसर हुआ था उस टाइम पे काफी कठिनाइयां, काफी पेन, काफी ऐसा डिप्रेशन भी आ चुका था। एक सर्टेन सैचुरेशन पॉइंट पे मैंने खुद ने ये सोच लिया था कि मैं सुसाइड कर लूं। एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया था जब मेरे दिमाग में एक ख्याल भी आ गया था कि मैं सुसाइड कर लूं, पर मैंने नहीं किया। उस टाइम पे मैंने मन में ठान लिया कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मैं ऐसे अपनी जिंदगी से हार नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं हारना है। तो वो मैंने ठान लिया मेरे दिमाग में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई सा भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन मैं हर एक सिचुएशन के सामने मैं फाइट करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसा भी टाइम था कि मुझे कुछ बोलना है तो कम से कम मुझे हाफ एन आवर जितना टाइम लगता था। मेरा माउथ ओपन नहीं हो रहा था, ना मैं बोल पा रहा था। उस टाइम पे भी मैंने अपने आप को वही जीत में पकड़ के रखा कि नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं इसके सामने फाइट करूंगा। मैं हर रोज 2-3 घंटे आईने के सामने खड़े रह के बोलने का ट्राई करता था। और अभी तो आप देख सकते हो कि मैं ये सब वीडियोस भी बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ने झेला हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कठिनाइयाँ तो हर एक के जीवन में आती है, लेकिन ज्यादातर लोग 90% लोग हिम्मत हार जाते हैं और जो भी सिचुएशन है वो परिस्थिति में वो दब जाते हैं। वही एक रीजन है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। या तो अपने आप को वो हरा देते हैं, या तो उस दिशा में जाना छोड़ देते हैं। तो वो नहीं करना है, कभी भी हिम्मत ना हारे। जितनी हिम्मत आप रख रहे हो उतना ही जुनून होना चाहिए। चाहे कोई भी तकलीफ हो जाए, वही परिस्थिति के सामने आपको फाइट देना है, आपको उस परिस्थिति के सामने जीतना है। ठीक है, क्या होता है नॉर्मली
कोई और आपको हरा जाता है तो आपको बुरा लगता है। तो जब आप खुद अपने आप को हराते हो तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, है? लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? कमेंट में लिखना, नीचे कमेंट में मुझे आंसर चाहिए कि जब आप किसी और से हारते हो तो आपको बुरा लगता है। तो जब आप अपने आप से हारते हो तो उससे भी ज्यादा बुरा लगना चाहिए ना। तो मुझे आप अपने पॉइंट्स जो भी आप सोच रहे हो ये वीडियो देख के या ये मेरा स्टेटमेंट सुन के, तो मुझे कमेंट में चाहिए कि क्या होना चाहिए जब आप अपने आप से हारते हो। तो आपको अपने आप के ऊपर गुस्सा आना चाहिए कि मैं क्यों हार गया, मुझे नहीं हारना है। तो कभी भी कोई भी सिचुएशन में गिव अप ना करो, आप आगे बढ़ोगे। फिर जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो मेरे दिमाग में तो एक सॉन्ग आता है, मेरी जंग मूवी देखा होगा आपने, कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम। तो वो हौसला रखना पड़ेगा आपको आगे बढ़ने के लिए, जीतने के लिए आपको हौसला रखना पड़ेगा, ठीक है? और कभी भी कोई भी सिचुएशन में आप अटक जाओ तो मेरे दिमाग में दूसरा एक सॉन्ग आता है, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो आपको मोटिवेशन के लिए कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो। मोटिवेशन के लिए कोई आदमी की जरूरत नहीं है, कोई सिचुएशन की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, तभी आप जीतोगे। आपको आगे बढ़ना है तो कभी भी गिव अप मत करो। तो इतना बोल के मैं आपको ये छोटा सा वीडियो में अभी रख रहा हूँ, पर ये सब सब्जेक्ट के ऊपर जैसे जैसे मुझे कमेंट मिलेंगे वैसे मैं बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में आपके थॉट प्रोसेस पे, आपके आइडिया पे मैं और भी वीडियोस लेके आऊंगा। पर गिव अप नहीं करना है, किसी से भी नहीं हारना है, किसी से भी नहीं हारना है, समझ सकते हो ना? किसी से भी, किसी के अंदर आप अपने आप को भी शामिल कर दो, किसी से मतलब किसी से नहीं, ना कोई सिचुएशन से, ना कोई और लोगों से, ना अपने आप से। तो किसी से भी नहीं हारना है, कभी भी गिव अप नहीं करना है। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहे दोस्तों, और अवश्य कमेंट के अंदर मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप कमेंट डालते रहो, अपने आइडिया सुझाव देते रहो, जितना हो सके उतना लाइक करो, शेयर करो दूसरे लोगों के साथ। और आगे मैं दूसरे वीडियोस लेके आऊंगा स्पेशली फॉर कैंसर सर्वाइवर और काफी सारे दूसरे टॉपिक पे। फिर मुझे खुद को कैंसर हुआ था तो उस टॉपिक पे भी मैं काफी वीडियोस लाऊंगा। अभी ये सब वीडियोस मैं हिंदी में कर रहा हूँ, पर बाद में मैं दूसरे इंग्लिश लैंग्वेज में या गुजराती लैंग्वेज में मैं ये सब वीडियोस रखता जाऊंगा, ठीक है? तो ऐसे ही बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। आपका खूब आभारी हूँ मैं कि आप मुझे पसंद करते हो और काफी अच्छे से लाइक्स आते हैं, व्यूज आते हैं और कमेंट्स भी आते हैं। थैंक यू। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे?